कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में हम सब लोग इस समय वैद्युत क्षेत्र पर आधारित जो है आंकिक प्रश्न हल कर रहे हैं। पहला चैप्टर है बालाजी प्रकाशन से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के न्यूमेरिकल हल किए हैं। ये जो है पार्ट 10 का ही सेकेंड है, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दो बिंदु आवेश दिए गए 4 × 10⁻⁻9 कूलम तथा -16 × 10⁻⁻9 कूलम परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा? तो दो बिंदु आवेश दिए गए हैं। एक आवेश दिया गया धनात्मक है और दूसरा आवेश क्या दिया गया है? ऋणात्मक। तो एक आवेश मान लिया Q1 क्या है? धनात्मक वाला है, ये Q1 है, और ये दूसरा आवेश मान लिया Q2 है। इन दोनों को जो बीच की दूरी है, यानी दोनों मिला रहे हैं, दोनों आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यानी इन दोनों आवेशों को जब मिलाएंगे तो उनके बीच की दूरी कितने मीटर होगी? 1 मीटर हो रही, ठीक है ना। अब इन मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, यानी इस रेखा के अनुदिश किस जगह पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, ये चीज हमको दिखाना है। तो इसमें होगा क्या कि ये वाला आवेश हमको कितना दिया गया है? 4 × 10⁻⁻9 कूलम, और ये वाला आवेश दिया गया -16 × 10⁻⁻9 कूलम। तो एक आवेश क्या है? धनात्मक है, और दूसरा आवेश क्या है? ऋणात्मक है। और ऋणात्मक वाला आवेश क्या है? ज्यादा, और धनात्मक वाला क्या है? कम है। तो जो आवेश वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर 0 होगा? तो इसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा क्योंकि इसका आवेश ज्यादा है। इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका आवेश भी क्या है? कम है, ठीक है ना। तो इसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा यानी जो बिंदु होगा वो इससे क्या होगा? दूर, और इस वाले के क्या होगा? पास। लेकिन हमको वैद्युत क्षेत्र क्या दिखाना है? शून्य। अगर हमको वैद्युत क्षेत्र शून्य दिखाना होगा और एक आवेश प्लस है, दूसरा आवेश माइनस है, तो हमेशा कम वाले आवेश से बाहर की ओर हमेशा बिंदु लाना पड़ेगा। अगर इन दोनों में देखेंगे Q1 और Q2 में, तो Q1 का मान कम है और Q2 क्या है? ज्यादा है। तो इसका वैद्युत क्षेत्र भी क्या आएगा? ज्यादा। इसका भी वैद्युत क्षेत्र कम आएगा। तो इसका ज्यादा आएगा, इसका कम आएगा। तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र के बिंदु जो है किसके पास होना चाहिए? कम वाले के पास। तभी दोनों बराबर हो जाएंगे, प्रभाव दोनों का बराबर हो जाएगा और मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना। अगर एक आवेश प्लस का दूसरा माइनस का है तो हमेशा कम वाले आवेश की ही ओर हम क्या करेंगे? बाहर की ओर बिंदु लेंगे। तो बाहर की ओर मान लिया Q1 से कितनी दूरी पर? x दूरी पर। कौन सा बिंदु ले रहे हैं? एक बिंदु P ले रहे हैं। और यहां पर देखेंगे Q1 क्योंकि धनावेश है, तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? दूर जाएगा, ठीक है ना। E1 जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा क्या है? दूर जाएगी इस वाले Q1 आवेश से। Q2 आवेश क्योंकि कौन सा आवेश है? ये ऋण आवेश। तो ऋण आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा क्या होगी? इसकी ओर होगी। तो इस ओर होगा। Q2 आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E2। अब ध्यान से देखेंगे तो E1 और E2 क्या है? एक दूसरे के विपरीत। तो ये घटेंगे कि जुड़ेंगे? घटेंगे। और इस बिंदु P का जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है? 0 है। ये दिया भी गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आगे हम हल करते हैं अब इसे। बिंदु P की Q2 से जो दूरी है वो कितनी है? ये दूरी है x, ये दूरी है 1, तो ये हो जाएगी x + 1, ठीक है ना। तो पहला क्या ले रहे हैं? E1। सबसे पहले क्योंकि E1 व E2 एक दूसरे के क्या है? विपरीत है।
तो P पर परिणामी तीव्रता कितनी दी गई है? 0 ये दिया गया है। और P पर परिणामी तीव्रता देखो कितनी आएगी, ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ पर किसका आवेश है? Q1 आवेश है, तो इसका प्रभाव P पर ज्यादा है, तो E1 बड़ा होगा और E2 क्या होगा? कम। तो E1 माइनस E2 बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, तो E2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? E2 प्लस, तो E1 बराबर क्या हो गया? E2। हम ये जानते हैं कि कोई आवेश Q जो है अपने से r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है? KQ आवेश क्यों है, दूरी कितनी है? r², KQ अपान r²। तो ये E1 किसका विद्युत क्षेत्र है? Q1 का। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? K आवेश कौन सा है? Q1 बटे दूरी, कितनी दूरी पर उत्पन्न कर रहा है? x, इसका स्क्वायर। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमको लाना है E2। इस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र है E1 और E2, दो विद्युत क्षेत्र है और दोनों की दिशाएं अलग अलग है, तो दिशा के रूप में हमने उधर उधर दिखाया। अब बराबर में E2 का मान निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? K इंटू आवेश। E2 किसकी तीव्रता है? Q2 की। आवेश कितना है? Q2, और बटे कितनी दूरी पर उत्पन्न हो रहा है? Q2 की बिंदु से दूरी कितनी है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, KQ अपान r², r दूरी है, K से K कैंसिल। अब वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो Q1 की वैल्यू देखो कितनी है? 4 × 10⁻⁻9 और बटे में x², और Q2 की वैल्यू कितनी है? 16 × 10⁻⁻9। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है? सदिश। सदिश राशि में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, क्योंकि प्लस माइनस दिशा बताती है। तो इसमें दिशा तो बता दी गई, ये माइनस का चिन्ह E2 की क्या बता रहा है? दिशा। तो अब केवल और केवल क्या बच रहा है? परिमाण, तो वही लिख देंगे। और बटे में कितना था? x प्लस 1 का, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 4 × 4 4 × 16, इसका गुणा इधर कराएंगे, इसका गुणा इधर, x² का 4 से मल्टीप्लाई, 4x² और बराबर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे? इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x² को, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट के साथ क्या लग जाएगा? प्लस माइनस। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो प्लस माइनस क्या बचा? x प्लस 1। अब क्या करेंगे? एक बार चिन्ह लेंगे पॉजिटिव और एक बार चिन्ह लेंगे नेगेटिव साइन। एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन। तो x 2x जो है इज इक्वल्स टू प्लस का चिन्ह, अंदर क्या है? x प्लस 1, तो प्लस का चिन्ह लगाएं, कोई मतलब तो है नहीं। x इधर लेकर के आएंगे तो 2x, x माइनस हो जाएगा बराबर 1, 2x से x घटेगा तो x बचा, x बराबर कितने मीटर आ गया? 3 मीटर। तो Q1 यानी 4 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो रहा है? x, और जो कि कितना आया है? 1 मीटर, वो भी किधर? बाहर की ओर। किधर आ रहा है? बाहर की ओर। बाहर की ओर आया क्यों? क्योंकि एक आवेश प्लस है, दूसरा क्या है? माइनस है। ठीक है, तो इसलिए बाहर आया। द्विध्रुव में भी हमने देखा था कि बाहर ही आया था विद्युत क्षेत्र। अब अगला ले रहे हैं, प्लस का चिन्ह ले लिया, माइनस वाले का चिन्ह लेंगे तो 2x = माइनस का चिन्ह जब लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, x भी माइनस 1 भी माइनस, x इधर आएगा तो 3x = -1, x = -1/3, जो कि अमान्य होगा क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः कौन सा आवेश? Q1 जो कि कितना है? 4 × 10⁻⁻9 कूलाम के से 1 मीटर की दूरी, वो भी दूरी कैसी? बाहर की ओर। जो दूरी है वो किधर है? बाहर की ओर। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र परिणामी है वो क्या होगा? 0 होगा। विद्युत क्षेत्र को ई से लिखा गया 0
होगा। कहाँ पर जीरो होगा? ये चीज कहाँ मतलब दूरी। तो कितनी दूरी? आवेश के बाईं ओर यानी बाहर की ओर। कितनी दूरी पर? x दूरी थी। इस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी थी? x, और उसका मान कितने मीटर है? 1। तो यहीं पर क्या हो जाएगा? इसका मान 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो की है, और फिर हम शुरू करते हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा है। वायु में रखने का मतलब हुआ इसका परावैद्युतांक क्या हुआ? 1। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आवेश दिया गया है, पहला जो कि आवेश है 3 माइक्रो कूलाम। ठीक है, और ये कोई बिंदु आवेश है। इससे 2 मीटर की दूरी पर एक अगला आवेश रखा है। इससे कितने मीटर की दूरी पर? 2 मीटर की दूरी पर। 2 मीटर की दूरी पर एक अगला आवेश रखा गया है -2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, वायु में रखा हुआ है, यानी इसका परावैद्युतांक कितना हुआ? 1। कैपिटल के का मान 1 हुआ वायु में। ठीक है, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेश से, इस वाले आवेश से भी 1 मीटर, इस वाले आवेश से भी 1 मीटर। कहने का मतलब दोनों के बीच की दूरी कितने मीटर है? 2 मीटर। तो दोनों का मध्य बिंदु अगर जब निकालेंगे, ये मध्य बिंदु क्या मान लेंगे? P। तो ये भी इधर वाला भाग कितना बचा? 1 मीटर, और इधर वाला भाग भी कितना बचा? 1 मीटर। यानी वो जो बिंदु होगा, वो बिंदु कौन सा होगा? उसका मध्य बिंदु, जो कि पहले वाले आवेश से भी 1 मीटर पर है, दूसरे वाले आवेश से भी 1 मीटर पर है, और दोनों के बीच की दूरी कितने मीटर है? 2 मीटर है। अब इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र का मान। बिंदु P का वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अब ये वाला आवेश मान लेंगे कौन सा है? Q1 है, और ये वाला आवेश कौन सा है? Q2 है। Q2 कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। Q1 कौन सा आवेश है? धनावेश है। तो Q1 के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो मान लेंगे क्या है? E1 है। अब उसकी दिशा किस ओर होगी? तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? दूर जाता है। तो इसकी दिशा क्या होगी? इससे दूर। अब आगे क्या करते हैं? Q2 जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, मान लेंगे वो क्या है? E2 है। Q2 जो यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, दूरी कितनी है? 1 मीटर। कितना उत्पन्न करेगा, ये हमको निकालना है। और क्योंकि Q2 आवेश कैसा है? ऋणावेश। ऋणावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, वह इसकी ओर होती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है जो प्लस के कारण दूर जाती है। तो प्लस वाले की वैद्युत क्षेत्र दूर होता है, माइनस वाले का वैद्युत क्षेत्र इसकी ओर होता है। तो माइनस वाले का इसकी ओर, माइनस वाले का वैद्युत क्षेत्र क्या है? E2, और प्लस वाले आवेश का वैद्युत क्षेत्र क्या है? E1। तो देखेंगे P पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E1 और E2, वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। किस ओर जा रहे हैं? एक ही दिशा में। तो P पर जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यानी कि क्या नाम दे दिया गया? अब बिंदु P का है तो हम इसे EP भी कह सकते हैं, क्योंकि बिंदु P का वैद्युत क्षेत्र है। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र कितने उत्पन्न हो रहे हैं? पहले चीज, बिंदु P के समीप कितने आवेश हैं? 2। तो वैद्युत क्षेत्र भी कितने आएंगे? 2। और दोनों की दिशा क्या है? एक ही ओर। तो जब एक ही ओर बल लगाते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपस में जुड़ते हैं। E1 प्लस E2। अब E1 और E2 क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? E1 के लिए K कांस्टेंट इंटू आवेश। E1 किसका है? किस आवेश का वैद्युत क्षेत्र? Q1 के लिए। और बटे दूरी कितने मीटर है? 1 का स्क्वायर, प्लस E2
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र KQ/R²। तो K हुआ स्मॉल लेटर वाला K और इंटू आवेश E2 के लिए कौन सा आवेश है Q2 और दूरी कितने मीटर की है 1 मीटर। बिंदु P की जहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो दूरी तो 1। तो यहाँ पर हल करेंगे तो K दोनों में क्या है कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे। क्या बचा यहाँ पर Q1 का मान कितना है 3 माइक्रो कूलम। फिर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 का स्क्वायर 1 लिखो चाहे ना लिखो, बटे में एक कोई मतलब नहीं। अब Q2 का मान देखो कितना है, ध्यान से देखना है, Q2 का मान लेना है, परिमाण यहाँ पर लेनी है। प्लस माइनस क्या बताती दिशा। अब इसका प्लस किस में चला गया E1 की दिशा बताने में, इसका माइनस किधर चला गया E2 की दिशा बताने में। तो इसके पास केवल परिमाण बचा, इसके पास भी केवल परिमाण 2 माइक्रो। हल करेंगे तो K का मान कितना पड़ा है 1/4πε0, ये 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और गुणे में 3 माइक्रो कूलम 2 माइक्रो कूलम कितने हो गए 5, माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात क्या जुड़ जाता है -6। हल करेंगे तो कितना हो गया 5 9 कितना होता है 45 और गुणे में कितना बचा ये कितना है 9 और ये माइनस का 6 बचेगा कितना 3 बचेगा। अब यहाँ पर मान लेंगे जब दशमलव लगा है तो दशमलव को आगे ले जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या आता है प्लस। कितने अंक आगे गए हैं 1, तो 1 प्लस आगे आ जाएगा। टोटल कितने प्लस थे 3, 1 प्लस और आ गया कितने हो गए 4। ये किसका मान निकल के आ गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और वो भी कहां पर विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र ये कहां पर है P पर है, P पर है। मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। चलिए इसकी दिशा क्या होगी तो ध्यान से देखेंगे विद्युत क्षेत्र किस ओर जा रहे हैं दोनों, E1 किधर जा रहा है इधर, E2 भी किधर जा रहा है इधर। और हम सब लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से दूर और माइनस के पास। तो इसकी जो दिशा होगी वो किस ओर होगी +3 माइक्रो कूलम से किधर होगी, या डायरेक्ट हम लिख देते हैं किसकी ओर हो रही है इधर। ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो परिणामी भी किधर जाएगा इधर ही जाएगा। इस ओर कौन सा आवेश है -2 माइक्रो कूलम की। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पर खत्म होते हैं न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गाउस की प्रमेय, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।